जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब टुडे वी आर गोइंग टू डू द ट्रांसलेशन ऑफ लेसन नंबर 9 द फुलिश क्वैक। द फुलिश क्वैक, बेवकूफ़ नीम हकीम, फोक टेल, बेसिकली ये लोक कहानी है। वन इवनिंग, एक शाम, एज द सन वाज सेटिंग, जब सूरज गुरूब हो रहा था, सम ट्रैवलर्स, कुछ मुसाफिर, स्टेड टू रेस्ट, आराम के लिए रुके, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड के नीचे, एंड लूजनिंग देयर कैमल सेट देम टू ग्रेज, और अपने ऊँटों को छोड़ दिया ताकि वो कुछ चढ़ लें। इट हैपेंड, ऐसा हुआ, दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड, के जानवरों में से एक खरबूजों के खेत में घुस गया, एंड डेट अ मेलन स्टक इन इट्स थ्रॉट, और उसके गले में खरबूजा अटक गया। द ऑनर सीइंग दिस, मालिक ने ये देखते हुए, एंड फियरिंग टू लूज द एनिमल, और जानवर को खो देने के डर से, टाइड अ ब्लैंकेट राउंड इट्स थ्रॉट, एक कंबल उसके गले के गिर्द लपेटा, एंड देन स्ट्रक द प्लेस विद ऑल हिज माइट, और पूरी कुवत से उस जगह ज़रब लगाई। इंस्टेंटली, फौरन ही, द मेलन ब्रोक इन द थ्रॉट ऑफ द कैमल, वो खरबूजा ऊँट के गले में टूट गया, एंड इट वॉज देन ईजीली swallowed, और फिर आसानी से निगला गया। अ सर्टन मैन, एक और आदमी, हु हैड जस्ट कम अप, जो अभी आया ही था, लुकिंग ऑन, ये देखते हुए, एंड ऑब्जर्विंग दिस प्रोसीडिंग, और इस मामले का मुशाहदा करते हुए, शोल्डर्ड हिज बंडल, अपना सामान कंधे पर रखा, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव में जाकर प्रिटेंडेड, बहाना किया या जाहिर किया, दैट ही वॉज अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर था। बट वट कैन यू क्योर, लेकिन तुम किस चीज़ का इलाज करते हो? आस्क द विलेजर्स, गाँव वालों ने पूछा। आई कैन क्योर द ग्वाइटर, मैं गिलर का इलाज कर सकता हूँ, आंसर द क्वैक, नीम हकीम ने जवाब दिया। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी खातून, हुज थ्रॉट वाज स्वॉलन टू अ फ्राइटफुल साइज, जिसका गला खौफनाक हद तक फूला हुआ था, एक्सक्लेम्ड, बोली, ओ माई सन, ए मेरे बेटे, इफ़ यू कुड ओनली क्योर माई गोइटर, अगर सिर्फ तुम मेरे गिलर का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर मोर, मैं बहुत ज़्यादा दुआएं दूंगी। सर्टेनली, यकीनन, आंसर द मैन, आदमी ने जवाब दिया। हेयर ब्रिंग मी अ ब्लैंकेट, मुझे एक कंबल ला दो, एंड अ गुड साइज्ड मैलेट, और एक अच्छी जिसामत का लकड़ी का हथौड़ा। एज सुन एज दे वर ब्रॉड, जैसे ही तमाम चीज़ें लाई गईं, ही टाइड अप द वुमेन्स थ्रॉट, उसने खातून के गले को लपेटा, एंड स्ट्रक द स्वॉलन पार्ट विद सो मच फोर्स, और फूले हुए हिस्से पर इतनी कुवत से ज़रब लगाई, दैट द पुअर ओल्ड क्रिएचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड, कि बेचारी बूढ़ी मखलूक उसी वक्त मर गई। आह, cried the people. आह, लोग चिल्लाए, दिस फेलो इज़ अ विलन, ये आदमी बदमाश है। सो दे सीज्ड हिम, लिहाजा उन्होंने उसे पकड़ लिया। बीइंग माइंडेड, ये सोचते हुए, टू कैरी हिम बिफोर द किंग, कि उसे बादशाह के सामने ले जाएंगे। वन ऑफ देम हाइवर सेड, ताहम उनमें से एक ने कहा, शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमेन, वो बहुत बूढ़ी खातून थी, हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली इन एनी केस, जिसे किसी भी लम्हे मरना ही था। लेट अस देयरफॉर कंपेल द रेस्ट टू डिग हर ग्रेव, चलो इस तबाह हाल शख्स को मजबूर करें कि उसकी कब्र खोदे। एंड देन वी कैन बीट हिम, फिर हम इसे मारेंगे, एंड लेट हिम गो, और जाने देंगे। सो दे टुक हिम, लिहाजा उन्होंने उसे पकड़ा, एंड सेट हिम टू वर्क, और काम पर लगा दिया। बट द ग्राउंड वॉज सो स्टिफ, लेकिन ज़मीन इतनी सख्त थी, एंड हार्ड, और मजबूत थी, दैट ही मेड स्लो प्रोग्रेस, कि उसने बहुत आहिस्ता से काम किया। इफ़ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुम इसे खोदोगे नहीं, सेट दे, वो बोले, बिफोर द किंग यू शिल गो, तुम्हें बादशाह के सामने ले जाएंगे, एंड देन यू विल बी हैंग्ड, और फिर तुम्हें फांसी हो जाएगी। द एग्जॉर्टेड एंड अनफॉर्चुनेट मैन, बदकिस्मत तबाह हाल शख्स, इन द ग्रेटेस्ट फियर, पूरे खौफ में, लेबर्ड अवे विद ऑल हिज माइट, पूरी कुवत से मेहनत करने लगा। एंड एट लास्ट, और बिलाखिर, व्हेन द विलेजर्स सा, जब गांव वालों ने देखा, दैट ही हैड फिनिश हिज टास्क, कि उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, एंड बरेड द विक्टिम ऑफ हिज मिस्टेकन ट्रीटमेंट, और अपने गलत इलाज के शिकार को दफना दिया था, दे बीट हिम वेल एंड लेट हिम गो, उन्होंने उसे अच्छे से मारा और जाने दिया। अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पिरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, अपनी सज़ा की शिद्दत से असर लिए बगैर, द मैन माउंटेड हिज कैमल, आदमी अपने ऊँट पर चढ़ा, एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव गया। एंड अगेन गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर, और दोबारा अपने आप को एक अजीम तबीब बताया। एंड वट कैन यू क्योर, और तुम किस चीज़ का इलाज करते हो? सेड समवन, किसी ने कहा। आई कैन क्योर ग्वाइटर, मैं गिलर का इलाज कर सकता हूँ, आंसर्ड ही, उसने जवाब दिया। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन, इस दफ़ा एक बूढ़ा शख्स था, हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट, जिसने खुद को इलाज के लिए पेश किया।
But the pretended doctor said, लेकिन बहाने बाज तबीब ने कहा, look here good people, इधर देखो अच्छे लोगों, I shall do my best to cure this case, मैं इस मामले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा. बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों मर जाता है, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड टू डिग द मैन्स ग्रेव, तो मुझे इस शख्स की कब्र खोदने पर मजबूर नहीं किया जाएगा. अ प्रिटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम यकीनन कोई मामूली से तबीब हो, क्राइड दे, वो चिल्लाए. बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, इलाज शुरू करने से पहले यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम मरीज की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो. अवे विद यू, दफा हो जाओ. वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे कुछ नहीं करवाना. हियरिंग दिस, ये सुनते हुए, द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगेन टू से टू हिमसेल्फ, बहानेबाज तबीब ने खुद से कहा, वट एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग दिस इज, कितनी गैर मामूली बात है. माई बेस्ट प्लान श्योरली इज़ टू रिटर्न टू द कैमल मैन, मेरा बेहतरीन मंसूबा है कि मैं ऊँटों वालों के पास जाऊँ, एंड टेल देम, और उन्हें बताऊँ, दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे टू क्योर दिस डिजीज़, कि उन्होंने इस बीमारी के इलाज का सही तरीका मुझे नहीं सिखाया. परहैप्स दे विल एडवाइज मी, शायद वो मुझे नसीहत करें. When he had overtaken them, जब वो उन तक पहुंचा, he cried, वो चिल्लाया, what foolish men you must be, तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो. I met an old woman who suffered from goiter just like your camel, मैं एक बूढ़ी खातून से मिला जो तुम्हारे ऊँट की मानद गिल्लड़ का शिकार थी. And I tied a blanket round her neck, मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल लपेटा. And struck her with a mallet, और लकड़ी के हथौड़े से ज़रब लगाई. But instead of recovering like your camel, लेकिन तुम्हारे ऊँट की तरह सही होने की बजाय, she died, वो मर गई. एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फीयर, बजाय इसके कि मुझे पैसे मिलते, आई वॉज कंपेल टू डिग हर ग्रेव, मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया. इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, आंसर द कैमल मैन, ऊँटों वाले ने कहा, बट यू, बल्कि तुम बेवकूफ़ हो. वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं. दीज एनिमल्स आर कैमल्स ऑफ प्रोडिजियस साइज एंड स्ट्रेंथ, ये ऊँट जो है ये बहुत बड़ी जिसामत और कुवत का मालिक जानवर है. हाउ वॉज अ फीबल ओल्ड वुमेन टू स्टैंड द ब्लो ऑफ अ मैलेट, किस तरह एक कमज़ोर सी बूढ़ी खातून एक हथौड़े की ज़रब बर्दाश्त करती. नो, इट इज़ यू, नहीं ये तुम हो, एंड यू ऑनली, और सिर्फ तुम ही हो, हु आर स्टूपिड, जो बेवकूफ़ हो. वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप फॉरवर्ड, अब आदमियों में से एक आगे आया, सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बोला, यू रिमेन क्वाइट, तुम खामोश रहो, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इसे मुझ पर छोड़ दो. देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, फिर खुद नए आने वाले से बात करते हुए, ही क्राइड, वो चिल्लाया, हियर यू सर, मेरी बात सुनो जनाब, दीज मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, इन आदमियों को मामले की बिल्कुल समझ नहीं है. आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं एक लम्हे में आपके लिए मामला हल करता हूँ. सेइंग दिस, ये कहते हुए, ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने एक भारी छड़ी उठाई, बाउंड विद आयरन रिंग्स, जिस पर लोहे की खारदार तारें थीं, एंड स्ट्रक अ कैमल विच वॉज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ वाइल्ड प्लम ट्री, और एक ऊँट को इससे ज़रब लगाई जो कि जंगली दरख्त के पत्ते खा रहा था. द स्टॉलिड क्रिएचर, मजबूत मखलूक, स्केर्सली फीलिंग द ब्लोस, ने बमुश्किल ही झटका महसूस किया, मेयरली मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड, एक या दो कदम आगे गया. यू ऑब्जर्व, तुमने देखा, सैड द मैन, आदमी ने कहा, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, इस इलाज का असर एक ऊँट पर. नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, अब एक इंसान पर इसका असर देखो. ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, फिर उसने उस आदमी को ऐसे ही झटके से मारा, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, जो लकड़ी के घट्टे की मानित ज़मीन पर आन गिरा. व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न, जब हवास बहाल हुए, दिस bewildered victim, इस बेचारे शिकार ने इंक्वायर्ड, सवाल किया, वाई सर दिस क्रूअल यूजेज, जनाब इतना जालिमाना सलूक क्यों. डू यू नॉट परसीव, क्या तुम्हें समझ नहीं आई, आंसर द कैमल मैन, ऊँटों वाले ने कहा. आई विश टू शो यू दैट वट इज़ गुड फॉर कैमल्स, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो ऊँटों के लिए सही है, इज़ नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वेमेन, वो बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए सही नहीं है. आह, सेड द रेस्ट मैन, आह, तबाहाल शख्स बोला, आई नाउ बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती दिखने लगी है. नेवर नेवर अगेन शेल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, अब दोबारा कभी भी मैं अपने आप को एक तबीब के तौर पर जाहिर नहीं करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. अल्लाह हाफिज़.